Hello student, you are welcome in our SST class. Today we will continue our chapter number 6. In chapter number 6, we will continue our topic social and religious causes. सामाजिक और धार्मिक कारण. The British introduced several reforms such as the legalization of widow remarriage. जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए थे, जैसे कि जो विडो मैरिज थी उसको कराना टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, क्योंकि वो वुमेन की कंडीशन को थोड़ा सुधारना चाहते थे. दिस अलोंग द ऑर्थोडॉक्स इंडियन कास्ट नॉर्म्स वर वीक वॉलेटेड व्हेन द पीपल ऑफ द डिफरेंट कास्ट वर थ्रोन टुगेदर इन द आर्मी. ये तो तब हुआ जबकि आर्मी में बहुत सारे डिफरेंट जाति के लोगों को एक साथ डाल दिया गया, प्रेजेंस जेल में डाल दिया गया. एंड रेलवे कोचेस में भी जाने लगे थे. अपर कास्ट फेल्ट इट, अपर कास्ट के जो लोग थे वो ऐसा फील करने लगे. द न्यू जुडिशरी सिस्टम, जो नया सिस्टम है वो डिनाई करता है, मतलब मना करता है देम द ट्रेडिशनल प्रिविलेज, जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनके लिए मना करता है. द यूरोपियन मिशनरीज एफर्ट टू कन्वर्ट द पीपल टू क्रिश्चियनिटी, जो मिशनरीज थी वो ये प्रयास करती थी कि लोग अपने धर्म को बदल दें और क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित हो जाए. द प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, और साथ में जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, पश्चिमी जो सभ्यता थी वो भी इंक्लूड होने लगी थी. एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिशन इंडियन एजुकेशन, वो चाहते थे इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन को बंद करके और वेस्टर्न एजुकेशन को शामिल किया जाए. द रिप्लेसमेंट ऑफ द पर्सियन बाय द इंग्लिश, पर्सियन को इंग्लिश वालों से परिवर्तित कर दिया गया इन द ऑफिशियल लैंग्वेज. द इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस इन द लैंड, जो लैंड थी उसके ऊपर भी टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे. जैसे जो टेम्पल से और मस्जिद से जो संबंध रखते थे उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाने लगे थे. इन द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द इनहेरिटेंस राइट टू द कन्वर्टिंग क्रिश्चियनिटी एंड एग्री द हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम को वो क्रिश्चियन बनाने पर तुले हुए थे. इसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. ऑल द हायर पोस्ट ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री सर्विसेज, तभी जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी सिविल और मिलिट्री वाली, दे वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, वो सब ब्रिटिश वालों के लिए थी. दिस कॉजेज एंगर, यही कारण था कि वो बहुत गुस्सा हो गया था. एंड द एरिस्टोक्रेटिक इंडियन क्लासेस विच वॉज द डिप्राइव ऑफ द पावर एंड पोजिशन, जिसका पावर और पोजिशन पर काफ़ी असर पड़ा था. द चांसेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडियन इन द बोथ सिविल एंड द मिलिट्री सर्विसेज वर वेरी फ्यू नेग्लिजिबल. इसी यही कारण था कि मिलिट्री और सिविल सर्विस की ओर जो नॉर्मल लोग थे वो बहुत कम जाते थे, बिल्कुल नहीं के बराबर. द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द इंडियन इन द मिलिट्री वॉज एट द सूबेदार, सबसे बड़ी पोस्ट थी इंडियन के लिए सूबेदार की. इन द सिविल सर्विसेज वॉज ऑफ द सदर अमीन. इसके बाद है इकोनॉमिक कॉज, जो आर्थिक कारण क्या था. द प्राइमरी मोटिव ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश वॉज द इकोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन. द ब्रिटिश यूटिलाइज देयर पॉलिटिकल पावर, जो ब्रिटिश थे वो अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करना चाहते थे एक्सप्लोजन टू द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, और अपना इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को ओपन करना चाहते थे. इन द वेल्थ ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की जो वेल्थ थी उससे बेनिफिट लेना चाहते थे. एंड क्रिएटेड द वेस्टवर्ड डिसकॉन्टेनमेंट. द ट्रेड इंटरेस्टेड ऑफ द ब्रिटिश रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटेज, यही कारण था कि जो इंडियन कॉटेज है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया. Industries, while the revenue of agriculture and Indian peasant weavers and craftsmen were forced to the work according to the desire, मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क कर सकते हैं. एंड सर्वेंट ऑफ द कंपनी एंड द रिटर्न रिसीव एनी लिटिल रिमनेंट मशीन मेड अप ऑफ द प्रोडक्ट इंग्लैंड द इंडियन मार्केट एंड क्रिएटेड द अनएम्प्लॉयमेंट. इंडियन मार्केट में ले जाते थे और जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी. अमंग आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन और आर्टिसन भी कम हो रहे थे. इन द रिन्यूएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का रिन्यूएशन हो गया था. इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लेड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड द पीपल, और जो पेशेंट और उनकी कंडीशन थी वो भी हो गई थी. थैंक्स फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.